आदिदेवं नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करः दिवाकरः नमस्तुभ्यं प्रभाकरः नमस्तुते। ओम हुं सूर्याय नमः। ओम हुं सूर्याय नमः। ओम हुं सूर्याय नमः। प्रेम से बोलिए जय छठी मैया। छठ महाव्रत की कथा जो हम लोग बचपन से ही सुना करते थे छठ के घाटों पर, वो कथा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और कोई अब कहने वाला ही नहीं। तो सबसे बड़ी और सबसे प्रचलित कथा ये जो है, जो हम लोग बचपन में सुना करते थे छठ के घाटों पे, इस कथा को हमने खोजने का प्रयास किया और मिला तो इसे साझा करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरु जी के चैनल में। किसी भी व्रत को करते हैं तो उसमें कथा होती है। जिस कथा को सुनते हैं और कथा सुनने से हमारा जो एक आस्था और विश्वास है वो बढ़ता है और उससे जो है हमारा ध्यान उतना ही के लिए समय के लिए कम से कम उतना समय के लिए तो एकाग्रचित होता है। तो कथा सुनने से फ़ायदे हैं, इसलिए हर व्रत की कथा सुननी चाहिए। सुनने से हमारी शक्ति जो है बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। छठ व्रत जिसे हम सूर्य षष्ठी, रवि षष्ठी या छठ मैया के नाम से हम लोग करते हैं। भगवान सूर्य को समर्पित यह व्रत साल में 2 बार हम करते हैं। चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी युक्त करते हैं और फिर 8वां महीना कार्तिक के महीने में भी शुक्ल पक्ष में षष्ठी और सप्तमी को अर्घ देते हैं। चतुर्थी को हम नहाए खाए करते हैं, यानी नहा के तब खाना है। पहले लोगों को समय नहीं था, काम ज़्यादा थे, इसलिए प्रतिदिन की दिनचर्या में स्नान करके खाना संभव नहीं था कुछ लोगों को, इसलिए बना दिया गया कि नहाए खाए। इसलिए जो जिसका रोज़ नहाए खाए है उसको नहाए खाए, उसका तो रोज़ नहा के खाना है। परंतु जो इस तरह का नहीं करते हैं उनके लिए बनाया गया कि चतुर्थी को नहा के तब खाना है। फिर उस दिन से जो है खाने में जो बचाव है, जो लहसुन प्याज है, वो छोड़ दिया जाता है। फिर अगले दिन जो है पंचमी को खरना किया जाता है और फिर षष्ठी के शाम को यानी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फिर सप्तमी को सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ दे करके यह व्रत समाप्त होता है। सुबह के अर्घ देने से पहले कहा जाता है कि इस कथा को अवश्य ही सुननी चाहिए। ऐसे तो कहा जाता है कि इस कथा को 4 दिन सुने तो भी अच्छा है, लेकिन कम से कम सुबह के अर्घ देने से पहले, शाम के अर्घ देने के बाद और सुबह के अर्घ देने के पहले इस कथा को अवश्य सुननी चाहिए। तो कथा के पहले प्रेम से बोलिए जय छठी मैया। तो कथा प्रारंभ होती है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पौत्र जन्मेजय और महर्षि वैशंपायन दोनों की वार्तालाप से कथा प्रारंभ होती है। एक बार राजा जन्मेजय ने महर्षि वैशंपायन से पूछा कि हे महर्षि, आप ये कृपा करके बताएं कि दुर्योधन के छल कपट के द्वारा जो वनवास को गए पांडव, उनका कष्ट कैसे दूर हुआ, क्या हुआ। तब महर्षि ने बताया पांडव वनवास में बहुत दुख भोग रहे थे, किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी कष्ट के समय, उसी दुख की घड़ी में, दुख में ही परीक्षाएं होती है। जब भी किसी की परीक्षा होती है दुख के घड़ी में होती है, सुख में तो कुछ समझ में नहीं आता है। उसी दुख की घड़ी में पांडव किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी समय कहा जाता है कि 88,000 मुनि उनके यहाँ आ पहुँचे। 88,000 नहीं तो कम से कम ज़्यादा संख्या में मुनि आ पहुँचे। युधिष्ठिर को बहुत चिंता हुई, कैसे इनका हम सम्मान करें, कैसे इनकी जो है आदर भाव, कैसे अतिथि भाव हम कहाँ से करें, क्या खिलाएं इन्हें, कैसी व्यवस्था करें। युधिष्ठिर की चिंता को देख करके द्रौपदी ने भाप लिया और द्रौपदी बहुत चिंतित हुई और उन्होंने क्या किया कि अपने जो है उपरोहित धौम्य ऋषि को बुलाया और धौम्य ऋषि को बुला करके उचित स्थान दिया, उनका सम्मान किया, प्रदक्षिणा की और फिर उनसे निवेदन की, हे महर्षि, ये बताने की कृपा करें कि कौन सा ऐसा व्रत है जिस व्रत को करने से हमारे पांडव जो कष्ट झेल रहे हैं पुनः इन्हें अपना राज्य प्राप्त हो जाए, फिर से सुखी संपन्न वहीं जो है जीवन यापन शुरू हो जाए। धौम्य ऋषि ध्यान मग्न हुए
और अपने अंतर्मन में सोच विचार के बाद, चिंतन के बाद कहा कि हे द्रौपदी, ऐसा एक व्रत है, छठ महाव्रत, और ये महाव्रत बहुत कठिन है। इस व्रत को जो है नागकन्या के कहने पर सुकन्या ने किया था। इस व्रत को करो तो ये कष्ट जो तुम्हारे मिट जाएंगे। तब द्रौपदी ने पूछा कि हे महर्षि, इसकी कथा क्या है, इसकी विधि क्या है, कृपा करके ये बताएं। धौम्य ऋषि ने बताया कि हे द्रौपदी, सतयुग में एक राजा थे जिनका नाम था सरयाति। यह को जब पढ़ते हैं इसलिए सरजाति भी कहा जाता है। इस राजा की 1000 रानियाँ थीं, परंतु 1000 रानियों के बीच एक संतान थी, एक लड़की के रूप में, जिसका नाम सुकन्या था। और सुकन्या जो एक ही थी, दुलारी थी और चंचल थी। और अक्सर जो दुलार में होते हैं थोड़ा सा उनका स्वभाव चंचल होता है और थोड़े नटखट स्वभाव के होते हैं, तो स्वाभाविक था। और उसका नाम ही सुकन्या था, बहुत ही सुंदर थी। एक समय की बात है, राजा सरयाति ने अपने मंत्री, उपरोहित, अपनी रानियां सहित जंगल में शिकार के लिए गए। जंगल में शिकार के लिए एक स्थान पर निवास करने लगे। दिन भर शिकार किया करते और रात्रि में फिर पत्नियों के साथ अपना क्रीड़ा करते। एक दिन सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ फूल लेने के लिए वन को गई। वहाँ ऋषि च्यवन तपस्या कर रहे थे, ध्यानमग्न थे। और बहुत दिनों से तपस्या करने के कारण उनके पूरे ऊपर के जो मांसपेशियाँ थी उस पर दीमक लग गए थे, पूरे दीमक ही दीमक थे और केवल आँख उनकी चमक रही थी। कौतूहलवश सुकन्या का स्वभाव थोड़ा नटखट था, तो अपने स्वभाववश या मन में कौतूहल जगा और सुकन्या ने वहाँ बगल से लकड़ी लिया, यानी पतला सा सीख लिया और उनके दोनों आँखों में भोंक दिया। उनके आँख में चोट आने से, आँख भोंक जाने से उससे खून आने लगे और सुकन्या वापस चली आई। अब उस ऋषि के कष्ट से, जो च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके कष्ट के कारण, उनके दुख के कारण राजा के सारे परिवार का, मंत्री सहित सबका शौच क्रिया बंद हो गया। राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा ने बहुत सोचा परंतु कोई उपाय न सूझा। राजा ने अपने उपरोहित से पूछा कि क्या कारण है, क्या हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, कृपया करके बताने का कष्ट करें। उनके उपरोहित ने ध्यानमग्न होकर के जब जाना तो कहा कि ये सारी क्रियाएं जो हुई है आपकी लड़की सुकन्या के कारण हुई है। इसके कौतूहल के करने से ही सबको कष्ट हुआ है। इसने ऋषि च्यवन ऋषि के जो दोनों आँख है वो फोड़ डाले हैं और वो उनके कष्ट से, उनके दुख से ऐसा हुआ है। तब राजा ने पूछा किसका उपाय क्या है, कैसे ये कष्ट दूर होंगे। तब उनके उपरोहित ने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि उस जो ऋषि है उन्हें खुश कर दिया जाए, तो फिर वो ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। खुश करने का एक ही उपाय है कि सुकन्या की शादी उस ऋषि से कर दीजिए। काफ़ी सोच के विचार के बाद राजा सरजाति गए और निवेदन करके, बहुत कष्ट सुन करके निवेदन करके उस ऋषि को, च्यवन ऋषि को मना करके अपने कन्या को, सुकन्या को ऋषि को सौंप दिया। और फिर सुकन्या को ऋषि को सौंपने के बाद ऋषि को कष्ट निवारण हुआ। ऋषि खुश हुए और उस तरह से सबका शौच फिर ठीक हो गया। अब सुकन्या अपने पति यानी च्यवन ऋषि की सेवा वहीं रहने लगी, सेवा करने लगी। एक दिन सुकन्या ने देखा कि बगल के तालाब में आभूषणों से सुसज्जित एक कन्या सूर्य की उपासना कर रही है, सूर्य की पूजा पाठ कर रही है। धीरे धीरे सुकन्या उस कन्या के पास गई और पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और क्या कर रही हैं। उसने बताया कि मैं नागकन्या हूँ और मैं यहाँ सूर्य की उपासना कर रही हूँ, सूर्य का व्रत, षष्ठी व्रत कर रही हूँ। तब सुकन्या ने पूछा कि ये क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा है। तब
नाग कन्या ने कहा इस व्रत को करने से जो भी कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। तब सुकन्या ने पूछा कि इस व्रत को करते कैसे हैं। तब नाग कन्या ने इस व्रत को करने की सारी विधि को बताया और इस व्रत को करके सुकन्या ने अपने पति को बिल्कुल ठीक कर लिया। यानी जब नाग कन्या के कहने पर, सब कुछ बताने पर, जितने नियम थे उन्होंने बताया, उस नियम के तहत सुकन्या ने इस षष्ठी व्रत को किया, छठ मैया के व्रत को किया, यानी सूर्य षष्ठी व्रत को किया, जिससे जो चैवन ऋषि जिनकी आंखें चली गई थी, आंखें ठीक हो गई, पूरा शरीर ठीक हो गया, फिर सब कुछ जो है पूर्ववत हो गया, सब कुछ ठीक हो गया और खुशी पूर्वक जो है सुकन्या रहने लगी। वही धौम्य ऋषि ने कहा कि हे द्रौपदी, सुकन्या ने इस व्रत को किया, सब कुछ ठीक हो गया, सारे कष्ट दूर हो गए, इसलिए हे द्रौपदी तू भी इस व्रत को करो, तुम्हारे भी सारे संकट दूर हो जाएंगे, सारे पांडवों के दुख दूर हो जाएंगे। द्रौपदी ने पूर्ण विधान से, विधि विधान से इस व्रत को किया और फिर पांडवों का अपना राज्य मिला, सब कुछ ठीक हो गया। इस तरह से सुकन्या का भी और द्रौपदी दोनों जो है इस व्रत को करके अपने कष्ट को निवारण किया। इसलिए इस व्रत को हम सबको करना चाहिए। इस व्रत को करने से निरोग काया, संतान का सुख, संतान निरोग रहता है और जो भी कष्ट होते हैं वो दूर होता है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस व्रत को करने से सभी जातियों, सभी भाई बंधु एक साथ सबकी ज़रूरत पड़ती है। सभी वर्ग से इसमें जो है जो पूजा के सामान लगते हैं सभी वर्ग से आते हैं और सभी एक जगह बैठ कर के, कोई भेदभाव नहीं। यह व्रत हमें बहुत कुछ जो है ये सिखाता है कि प्रकृति से प्रेम कीजिए। इसलिए हम सबको पूरी श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से इस व्रत को करना चाहिए। थोड़ा भी मन में संदेह कोई नहीं रखनी चाहिए। इस व्रत को करके, कथा सुन करके अर्घ देने से एक जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है वो हम सभी सुबह अनुभव कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय छठी मैया।